है जो कभी योद्धाओं से खाली नहीं रही। अयोध्या में कोई ना कोई योद्धा हमेशा बना रहा। अयोध्या कभी योद्धाओं से खाली नहीं रही। और अवध इसलिए कहते हैं कि अवध में कभी किसी का वध नहीं हुआ। हर एक राज्य देखा होगा आपने, सुना होगा कि हर एक राज्य में किसी ना किसी राजा का वध हुआ, कभी किसी का वध हुआ, लेकिन अवध में कभी किसी का वध नहीं हुआ था। अयोध्या में हमेशा शक्तिशाली योद्धा बने रहते थे। और उसी अयोध्या के रहने वाले हैं महाराज रघु। रघु के पुत्र हुए अज। और राजा कहते हैं अज ने एक बार अपने अयोध्या में यज्ञ करवाया, बहुत बड़ा यज्ञ। जितने भी ऋषि महात्मा थे सभी को बुलाया है। और ऋषि महात्माओं को बुला करके कहते महाराज यज्ञ करवाते हैं। जिनके गुरु थे वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ महाराज को बुलाया। जब बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो राजा अज कहते हैं कि गुरुदेव आपने हमारा बहुत बड़ा यज्ञ किया है, और जब यज्ञ किया तो दक्षिणा तो बनती है, इसलिए आपके मन में जो आए वो हमसे मांग लो। वशिष्ठ महाराज ने सुना, बोले राजन मैं मांगूंगा तो जरूर। कोई काम कोई अगर करता है तो उसके पैसा मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है कीमत। बोले आपने यज्ञ किया है तो मन में जो आए वो हमसे मांग लो, दक्षिणा क्या चाहिए? तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राजा अज मैं तुमसे जो मांगूंगा, मैं जो तुमसे मांगूंगा शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं मांगूंगा क्या। क्या मांगोगे? बोले आपने जो जीवन में मेहनत से कमाया हो, अपने मेहनत की कमाई हमें दे दो। थोड़ी सी ही देना लेकिन मेहनत की देना। लेकिन राजा महाराजाओं के पास में कुछ मेहनत का कमाया हुआ नहीं होता है। अब राजा कहते महाराज मेहनत की कमाई चाहिए तो मेरे पास मेहनत का कमाया हुआ कुछ नहीं है। अगर मेहनत की कमाई चाहिए तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। बोले रुकने के लिए तैयार हैं लेकिन मेहनत की कमाई लेकर जाएंगे। वशिष्ठ महाराज रुक गए और इधर महाराज राजा अज चल पड़े। और राजा अज चल करके पहुंच जाते हैं अपने राज्य के अंदर ही है, अपने राज्य की सीमा में है। जैसे कहते जिला होता है नहीं, तो वो अपना राज्य अपनी सीमा होती है, अपने राज्य की सीमा में है। और कहते महाराज राजा अज अपना भेष बदल लेते हैं। और भेष बदल के महाराज एक जंगल में जाकर के एक सूखा पेड़ देखा, उसमें लकड़ियां लगी हैं। सूखी लकड़ियां एक गट्ठर तोड़कर और बैठ गए हैं बेचने के लिए। सुबह के 4 बज गए, थोड़ा थोड़ा अंधकार है। और उस अंधकार में किसी ने राजा को पहचान नहीं पाया कि ये हमारे राजा हैं, लकड़ियां बेच रहे हैं। एक व्यक्ति आया राजा के पास, बोले भैया, बोले हाँ। जवाब दिया इन लकड़ियों का भाव क्या है? तो राजा आज मुस्कुराते हुए कहते हैं भैया आपने अपने जीवन में जो मेहनत से कमाया हो वो मेहनत की कमाई दे दो और लकड़ियां ले जाओ। बोले अच्छा। तो उस व्यक्ति ने अपने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया निकाला और 1 रुपया निकाल कर बोले 1 रुपये से क्या काम चलेगा? बोले बिल्कुल चलेगा, मेहनत का तो है। बोले हाँ। उस व्यक्ति ने राजा अज को 1 रुपया दे दिया और लकड़ियां लेकर चला आया। अब राजा 1 रुपया लेकर अपने राज्य में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ के पास में हाथ जोड़ लिए। कहते महाराज राजा अज आए और राजा अज आकर के जवाब देते हैं गुरु वशिष्ठ से, गुरुदेव मैं इतना अभागा हूं ना कि मैंने मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं कमा पाया, केवल 1 रुपया कमा पाया है। बोले कोई बात नहीं, मेहनत तो की। बोले हाँ। 1 रुपया दे दिया। वशिष्ठ महाराज 1 रुपया लेकर चल पड़े हैं और वशिष्ठ महाराज धीरे धीरे चलकर अपने आश्रम के पास में पहुंचे।
वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति, और अरुंधति इंतजार कर रही। आज हमारे महाराज राजा के यहाँ यज्ञ करने के लिए गए हैं, और जब राजा के यहाँ यज्ञ करने गए तो यज्ञ तो बहुत बड़ा था, तो दक्षिणा भी बहुत बड़ी होगी ना, तो इसीलिए आने में थोड़ा देर हो गई, इसीलिए महाराज हमारे नहीं आ पाए हैं। अरुंधति इंतजार कर रही है। इधर महाराज राजा जैसे ही चल करके आए हैं, आज वशिष्ठ महाराज चल करके आए, अरुंधति ने प्रेम से बिठाया, जल दिया है। बोले महाराज आने में बड़ा देर कर दी। बोले हाँ, देर क्यों कर दी? जवाब दिया है महाराज आपने राजा का इतना बड़ा यज्ञ किया। बोले हाँ। बोले जब यज्ञ इतना बड़ा था तो दक्षिणा भी बहुत बड़ी दी होगी, दक्षिणा में उन राजा ने क्या दिया है मुझे जल्दी जी दिखाओ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। तो जैसे ये कहा, उसी समय गुरु वशिष्ठ ने वो 1 रुपया निकाला, अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। बोले ये है मेहनत की कमाई दी है। बोले उन राजा ने यज्ञ करवाई, दक्षिणा में 1 रुपया दिया है। तो जैसे ये कहा तो उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब जवाब दिया है कि महाराज आप हमसे मजाक मत करो, सच बताओ कि उन राजा ने आपको दिया क्या है दक्षिणा में? बोले देवी मैं झूठ नहीं बता रहा, उन राजा ने दक्षिणा में हमें 1 रुपया ही दिया है। तो मैया को क्रोध आ गया, और मैया को जैसे क्रोध आया, मैया आज क्रोध में आकर कहती है कि महाराज, क्रोध में आकर कहती है कि महाराज अरे भला उस राजा को शर्म नहीं आई 1 रुपया देते हुए, और दूसरे आपको शर्म नहीं आई 1 रुपया दक्षिणा में लेते हुए? कैसे तुम राजा महाराज हो? इतने बड़े राजा होकर दक्षिणा में केवल 1 रुपया दिया? तो मैया को गुस्सा बहुत आया, और जब गुस्सा आया तो मैया ने 1 रुपया लिया, इतने जोर से फेंका, कहते वो रुपया बहुत दूर जाकर गिरा है। भगवान की माया से जहां पर वो 1 रुपया गिरा, वहां पर एक पेड़ उगाया, पौधा, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब बड़ा होता है तो एक बार राजा आज उसी पेड़ के पास से निकले, देखा है कि उस पेड़ में सोने के मुकुट लगे हैं। राजा अचंभे में पड़ गए कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, भला पेड़ में सोने के मुकुट कैसे लग सकते हैं? फिर भगवान की माया को कोई जानकर भी नहीं आया है। नौकर को बुलाकर मुकुट तुड़वाकर अपने राज के खजाने में डलवा दिए। विचार करते इस पेड़ पे इतने सोने के मुकुट लगे, पता नहीं इसके नीचे पता नहीं कितना सोना होगा। पेड़ कटवा दिया, खुदवाना आरंभ किया है। तो जब खुदवाना आरंभ किया, कहते हैं कि महाराज जब खुदवाते तो एक बड़ा सुंदर सोने का रथ निकला है। राजा बड़े प्रसन्न हैं, और खुदवाया 2 रथ निकले, यहाँ तक कि 9 रथ सोने के निकले हैं। अब और खुदवाया तो 10वां रथ निकला, और 10वें रथ पर एक बड़ा सुंदर छोटा सा बालक रो रहा है। राजा ने दौड़कर उस बेटा को उठा लिया, बड़े प्रसन्न हैं, कितना सोना मिला, सोने के रथ मिले, साथ में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। खुश होकर महलों को आए हैं, बालक का नामकरण संस्कार करवाया, जिन पुत्र का नाम पड़ा है दशरथ। 10वें रथ पर मिलने के कारण नाम पड़ा दशरथ। इस प्रकार से महाराज दशरथ का जन्म होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा बड़े प्रसन्न हैं। इधर दशरथ महाराज धीरे धीरे बहुत बड़े हुए। जब बड़े हुए हैं तो महाराज का विवाह तय होता है। कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल्या के साथ में विवाह के दिन नजदीक आ गए तो रावण ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा, और रावण ब्रह्मा से कहता है, ब्रह्मा जी मुझे ये बताओ कि मेरा काल कब जन्म लेगा, मैं किसके हाथों मारा जाऊंगा।
ब्रह्मा कहते हैं महाराज हे रावण, जो राजा दशरथ है ना, जब उनका विवाह होगा, उनके पुत्र होंगे, उनके पुत्र के द्वारा तुम मारे जाओगे। रावण कहता है कि मैं राजा का विवाह ही नहीं होने दूंगा तो पुत्र कहां से आएगा। रावण पहुंचा और रावण ने मैया कौशल्या का हरण कर लिया और हरण करके एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद एक सरोवर था गहरा, उसके बीचों बीच में एक छोटा सा पहाड़ जैसा बना जिसपे जल नहीं है, ऊंचा सा है, उस पे लकड़ी का बक्सा रख दिया कि यहाँ कोई नहीं आएगा। इधर राजा दशरथ बारात लेकर के आए हैं, कौशल्या को ढूंढा जा रहा है, कौशल्या मैया नहीं मिली, तो उनकी जगह सुमित्रा का विवाह राजा ने कर दिया। अब एक दिन की बात है कि भगवान की माया से राजा उसी सरोवर में घूम रहे थे नाव पर बैठे हुए, और इतने में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आई, तूफान आया, राजा की नाव पलट गई और राजा बहने लगे। एक लकड़ी के सहारे राजा वहीं पर पहुंच गए जहां पर वो लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। अब राजा जब वहां पहुंचे हैं तो उस बक्से को खोल कर देखा है, उसमें कौशल्या। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है कौशल्या। आप कौन हो? बोले मैं हूं दशरथ अयोध्या का राजा। अब महाराज मैया पहचान गई, राजा दशरथ भी पहचान गए, कौशल्या को लेकर के आए, कौशल्या के साथ में विवाह किया। अब कैकेयी के साथ में कैसे विवाह हुआ? एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए तो एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए, और जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो जब उस हिरण के बाण मारा, पास में जाकर देखा उसके एक नहीं दो बाण लगे हैं। एक सुंदर राजकुमार आया और उस हिरण को उठा करके चल पड़ा। तो जैसे चला, अब राजा विचार करते इतना शक्तिशाली बलशाली कौन आ गया जो मेरे सामने मेरा शिकार लेकर जा रहा है। चल पड़े उसके पीछे। तो महाराज राजा कैकेयी के महलों में वो राजकुमार चला गया। राजा ने जवाब दिया, महाराज तुम्हारा बेटा हमारा शिकार लेकर चला आया है, आप अपने बेटा से कह दो मेरा शिकार वापस कर दे। तो राजा कैकेयी हंसने लगे, महाराज वो हमारा बेटा नहीं है। कौन है? वो हमारी बेटी कैकेयी है। अब जैसे सुना, बोले हमारी बेटी कैकेयी को धनुर्विद्या आती है, बहुत निपुण है, युद्ध भी कर लेती है। अब राजा ने जैसे सुना इतनी शक्तिशाली है, बोले महाराज ऐसा करो कि आप अपनी बेटी कैकेयी का विवाह हमारे साथ में कर दो। महाराज ने जवाब दिया है कि आपको एक बात बताएं। कौन सी? बोले विवाह तो कर देते लेकिन तुम्हारे विवाह पहले भी 2 हो चुके हैं, और यहाँ का नियम है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही राज्य का अधिकारी कहलाता है। अगर हमारी बेटी कैकेयी के उधर से किसी बालक का जन्म होगा तो वो तो बेटा हमारा अयोध्या का राजा नहीं बन पाएगा। अगर आप में वचन दो जो हमारी बेटी के उधर से बालक का जन्म होगा उसे अगर आप अयोध्या का राजा बनाए तो मैं अपनी बेटी कैकेयी का विवाह करने के लिए तैयार हूँ। वचन दे दिया है। बोले महाराज वचन देता हूँ, कैकेयी के उधर से जिस बालक का जन्म होगा उसी को अयोध्या का राजा बनाएंगे। कैकेयी के साथ में विवाह होता है। राजा बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, वैसे तो राजा दशरथ के 760 रानियां बताई गई हैं। राजा दशरथ के 760 रानियां बताई गई, लेकिन नाम केवल हर जगह 3 ही रानियों का आया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सतयुग बीता था, त्रेता युग लगा, राजा बड़े प्रसन्न हैं। और त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, मारीच जैसे राक्षस बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। कहते महाराज जो रावण का बेटा था जिसे कहते थे मेघनाथ, जिसका असली नाम था विजय, और मेघ माने होता है बादल और नाद माने होती है आवाज।
कहते हैं उसकी आवाज बादलों की जैसी थी। जब चिल्लाता था ना तो ऐसा लगता था कि बादल गरज रहे हैं। तो मेघनाथ कहने लगे, इंद्रजीत नाम पड़ा क्योंकि इंद्र को हराकर विजय प्राप्त की, तो नाम पड़ा इंद्रजीत। बड़ा अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ जाता है तो बताया कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरै आए उर सज्जन पीरा। आज कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान असुरों का नाश करते हैं, साधु संतों के कष्टों का निवारण करते हैं। वही है समय त्रेता युग। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ मारी जैसे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। तो जब अत्याचार करते हैं मैया पृथ्वी बड़ा परेशान है, तो मैया पृथ्वी ने गाय का भेष बनाया और गाय का भेष बना करके ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के जवाब दिया है, प्रभु हमारे ऊपर दुगनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाती है। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, मनुष्य, नदी कुआं तालाब सरोवर पहाड़, चाहे जितना कुछ बढ़ता चला जाए मैं सबका भार सहन कर लूंगी, लेकिन पापों का भार हमसे उठाया नहीं जाता है। अब जैसे ये कहा तो उसी समय आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी ये आंसू आप हमारे सामने ना बहाओ। ये आंसू उन पार ब्रह्म परमात्मा के सामने बहाओ जिन्होंने हर वक्त तुम्हारे आंसुओं को पोंछा है। तो मैया पृथ्वी कहती हैं जो गाय का भेष बनाई थी कि पिताजी आप हमारे निर्माता हो, आपने हमें बनाया है, और अगर बेटी पर कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो वो अपने पिता और अपने भाई के पास ही जाती है। आज जवाब दिया है, सुनो कि अगर पापों की मैं, अगर पापों की मैं सताई न हो, पिताजी तुम्हारे दर पे आई न होती। पापी बढ़ रहा है, बढ़ता ये पापी, पापी के पापों से पृथ्वी ये कापी। पापी बढ़ रहा है, बढ़ता ये पापी, पापी के पापों से पृथ्वी ये कांपी। अगर आग में, अगर आग वेदों में
लगाई न हो, पिताजी तुम्हारे दर पे। अगर पापों से मैं सताई न होती, पिताजी तुम्हारे दर पे आई न होती। जवाब दिया है कि पिताजी हमारे ऊपर दुगनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाती है, लेकिन मैं उसका भार सहन करने में अपने हृदय में शंका बिल्कुल नहीं लाती हूँ। ये पापों का भार हमसे उठाया नहीं जा रहा है, आप ही कोई उपाय करो। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं, देवी तुम चिंता ना करो। आज ब्रह्मा जी सारे देवी देवता और मैया पृथ्वी भगवान का ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि हे दिनों के दीनानाथ, एक बार हमारे कष्ट को दूर कर दो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। और किस प्रकार से बुलाते हैं, यहाँ भी सभी भक्त तालियां बजाकर भगवान को बुलाएंगे।